कमलों से आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य एक बार मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से क्या उद्देश्य है इस संस्था के। इस संस्था का उद्देश्य है समस्त विश्व के मानव कल्याण हेतु बिना किसी वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता एवं लिंग भेद के इस दिव्य आध्यात्म ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करना एवं समस्त विश्व में आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र स्थापित करना, विश्व के समस्त धर्मों के विकारों एवं आडंबरों से मानव मात्र को मुक्त करना एवं आध्यात्म के मूलभूत सार्वभौम सिद्धांत के अनुसार मन मंदिर में उस परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार कराना, विश्व भर में वैदिक दर्शन की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार करवाकर भौतिक जगत में विज्ञान की तरह सत्य प्रमाणित करना, विश्व कल्याण हेतु संपूर्ण विश्व में वैदिक मनोविज्ञान आध्यात्म विज्ञान की शिक्षा हेतु प्रबंध करना तथा वहीं के लोगों को इस ज्ञान का प्रशिक्षण देने योग्य बनाना, विश्व के सभी सकारात्मक स्त्री पुरुषों को शक्तिपात दीक्षा देकर चेतन करना तथा उन्हें अपने ही देश में इस ज्ञान के प्रचार प्रसार का अधिकार देकर मानव शांति का पथ प्रशस्त करना, सिद्धियोग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा द्वारा मानवीय गुणों में परिवर्तन लाया जाकर तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से त्रिगुणातीत जाति में बदलकर उस परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार कराना। तो बहुत ही दिव्य मिशन है गुरुदेव का। ऐसे दिव्य मिशन से हम लोग सब जुड़े हुए हैं। गुरुदेव की विशेष कृपा है। आज हम सब यहाँ पर ई सत्संग के माध्यम से गुरुदेव के इस गुरु त्याग सिद्धि योग के इस पावन दर्शन का हम लाभ ले रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस मंच के माध्यम से हम सभी गुरु भाई बहन अपनी अपनी अनुभूति शेयर करते हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं, ये ओपन मंच है, कोई भी गुरु भाई बहन अगर अपनी अनुभूति शेयर करना चाहें तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहें तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और सबका माइक भी इनेबल्ड है, अगर बोलना चाहें डायरेक्ट, हैंड रेज करना नहीं आता है तो बोल सकते हैं डायरेक्ट कि मुझे शेयर करना है। अच्छा, हमारे बीच में गोपाल जी गुरु भाई हैं जी। अर्चना जी ने हैंड रेज किया है। गुरु बहन आप अपना माइक अनम्यूट करें और कैमरा ऑन कर लें। जी जी गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका माइक जी जी जय गुरुदेव गुरु बहन। नमस्ते सभी को, सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को। मेरी आवाज आ रही है बराबर से? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है गुरु बहन, आप बोल सकते हैं। ओके, मुझे पहले तो आप अर्चना गुरु बहन आप ये बताएं कि आप कहाँ से हैं और कब से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं? अब शायद हुए होंगे 1.5 या 2 महीना। मैं पहले भी सेपरेट इसमें आ चुकी थी जहाँ मैंने डिटेल में मेरे अनुभव बताए थे, लेकिन ये अनुभव गुरुदेव के फोटो के बारे में है जो मुझे बताना ऐसे लग रहा है कि बता दूं सबको। तो जी जी यूजुअली फोटो हमें ही प्रिंट आउट लेना होता है, राइट, गुरुदेव का। तो मेरे पास व्हाट्सएप में था, बाकी गुरु भाइयों ने दिया था मुझे HD वाले फोटो। और एक बार बीच में आपको सबको पता है कि गुरु पूर्णिमा आई थी, राइट। तो गुरु पूर्णिमा के दिन पे भी मेरे पास गुरुदेव का फोटो प्रिंट आउट नहीं था। तो उस टाइम भी मैं बस मोबाइल से ही यूज कर रही थी। लेकिन फिर उसके बाद 1 हफ्ता हो गया और कुछ समय चला गया, फिर मेरे मन में आया कि बस हो गया, मुझे फोटो निकलवाना चाहिए। बेसिकली ये कोरोना की वजह से बाहर कहीं जा नहीं रहते हम, तो फोटो लाना मुश्किल हो गया था। तो वो एक साइड ट्रैक हो गया था कि फोटो प्रिंट आउट लेना है। फिर एक दिन मैंने गुरुदेव से बोला कि बस हो गया गुरुदेव, अब तो आपकी फोटो मेरे घर आने दो। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड ने लिटरली नेक्स्ट डे, कुछ और काम था, वो प्लान्ड काम नहीं था कि बाहर जाना है, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो ये काम जो हमारा बच्चा है वो कर लेते हैं, चलो बाहर जाएंगे। और मैंने भी हाँ कह दी और हम गए भी किसी और काम के लिए।
लेकिन मेरे मन में ये था कि अब वैसे भी बाहर आए हैं तो फोटो प्रिंट आउट कर लूं। तो मैंने उनको बोला कि जो हमारा पुराना फोटो प्रिंटिंग शॉप था जहाँ वो लैमिनेट वगैरह कराते हैं, वहां पर हम गए, लेकिन हमारा दूसरा काम था, तो इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो शॉप नहीं, अभी ये काम रखेंगे तो हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम नहीं हो पाएगा। ऐसे कहने पर मुझे फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे नहीं पता, बस मेरा ये फोटो आज होना चाहिए, ये साइड ट्रैक नहीं कर दो। तो फिर रोड के हम दूसरे तरफ चले गए जहाँ पर हमारा एक्चुअली जिस काम के लिए आए थे वो करना था। तो वो काम तो हो गया, और फिर आप बिलीव नहीं करोगे, उसी दुकान के यहाँ 2 दुकानें थी जहाँ पर वो फोटो प्रिंटिंग के जो शॉप्स होते हैं ना, जेरोक्स और लैमिनेट वाले, वो थे। तो अब दोनों में से कहाँ जाना था ये भी मुझे पता नहीं था। लेकिन फिर जैसे हम उस शॉप से हमारा जहाँ काम था वो खत्म होने के बाद बाहर निकले, और जो पहला वाला फोटो या लैमिनेट वाला शॉप था वहां पर बहुत भीड़ थी, और मैंने फिर कहा कि नहीं यहाँ नहीं जाना, और दूसरे शॉप में हम चले गए। अब वहां गए तो थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वहां लैमिनेट होगा या नहीं होगा। तो फिर उन्होंने हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ है, हम प्रिंट आउट कराते हैं, और वहाँ कोई नहीं था, कोई एक भी इंसान नहीं था कि वो कोविड का ये हो डर लगे या कुछ भी, सब दुकान पूरा खाली था। तो हमने उनको दे दिया प्रिंट करने के लिए। अब मैंने उनको कुछ नहीं बोला था, मैंने बस बोला था प्रिंट निकालिए और लैमिनेट करा के दीजिए, ये फोटो है, और मैंने साइज भी बता दी। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो एक्चुअली एक फोटो शॉप था, पीछे वो फोटो का काम करते थे और सामने ये प्रिंटिंग का काम था, ये तो मुझे पता भी नहीं था। फिर जब उन्होंने प्रिंट निकाला तो वो फोटो पेपर पे प्रिंट निकाला, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और मैंने उनको स्पेसिफाई भी नहीं किया था कि फोटो पेपर पे आप प्रिंट निकालिए। तो मतलब फोटो पेपर ये चीज ही मुझे पता नहीं थी कि ऐसे भी प्रिंट निकाला जाता है, मुझे तो बस पता था कि पेपर पे ही प्रिंट निकलता है, वो भी कलर, जो भी फोटो हो कलर का। तो जब वो फोटो आया मैं तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैंने उनको बताया भी नहीं था, और आराम से उन्होंने बहुत सबसे अच्छा क्लैरिटी वाला फोटो निकाल दिया, और वो भी मोबाइल के HD फोटोज से ही निकाला। तो मैं बस सबको वो फोटो दिखाना चाहती हूँ गुरुदेव का। बहुत सुंदर गुरुबहन, बहुत सुंदर। तो मैंने तो बहुत मन से धन्यवाद किया गुरुदेव का, क्योंकि जिस काम में हम कुछ और करने के लिए गए थे, लेकिन मुझे ये फोटो किसी भी हालत में चाहिए था, और गुरुदेव ने रास्ता भी दिखाया, 2 दुकानें भी खड़ी कर दी जहां हमारा काम था, और बड़ा करेक्ट ऐसे दुकान में लेके गए जहां हमें कोई डर नहीं कि बहुत भीड़ है या जो हो, और फोटो भी बहुत अच्छी तरह से आई, प्रिंट वाली, बहुत क्लैरिटी वाली। तो मैं तो बहुत धन्य हो गई ये एक्सपीरियंस के बाद। जी, बहुत सुंदर गुरु बहन। सच्चे मन से जब आप प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से, तो गुरुदेव उसको निश्चित ही, कितनी ही बाधाएं आए जीवन में, उसको निश्चित ही गुरुदेव पूर्ण कर देते हैं। और भी कुछ आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें गुरु बहन जी? और एक एक्सपीरियंस ये रहा कि आजकल ऐसे हो रहा है कि जो भी सवाल पूछो उसका जवाब मिल जाता है मुझे। तो रिसेंटली, मतलब मैं खुद हीलर हूँ, तो मुझे पैरों में दर्द रहता था बहुत, मे बी अब 10 साल हो गए शायद, और वो दर्द जब से मैं हीलिंग वगैरह कर रही हूँ तो वो बढ़ गया है। लेकिन जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ तो कम हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं जाता है, जैसे काफ मसल पेन कहते हैं ना जिसे, तो वो तो अब कमाल की चीज ये थी कि मैं इतने हीलिंग्स मोडालिटीज करके भी मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई थी। टेम्परेरी सॉल्व होता था, पूरी तरह से सॉल्व नहीं होता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो नर्व का इशू हो इसलिए नहीं सॉल्व हो रहा है, या कुछ डीप रूटेड कर्मा है इसलिए नहीं हो रहा है, और किसी पास्ट लाइफ में देखा था कि कोई कर्स है इसलिए नहीं हो रहा है। तो ये सब था, और उसी कोशिश में हमेशा रहती थी कि सेल्फ की हीलिंग करूँ ताकि वो दर्द कम हो जाए। तो एक दिन मैंने ऐसे ही मेडिटेशन के टाइम पे गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव ये मेरा पैर का दर्द क्यों नहीं जा रहा है, इसमें क्या है? तो मुझे जवाब मिला कि एक्चुअली वो नर्व का प्रॉब्लम नहीं है आपका, वो मसल का स्ट्रेन है, और मैं जिन लोगों की हीलिंग कर रही हूँ या जो भी जिसकी भी एनर्जी पिकअप कर रही हूँ, वो सब कुछ जाके वहाँ ब्लॉक हो रहा है, मतलब वो मसल में जाके वहाँ एनर्जी रुक रही है, जिसके वजह से वो
मसल जो है वो टाइट हो रहा है और वो टाइटनेस की वजह से मुझे दर्द हो रहा है। अब मैंने फिर गुरुदेव से कहा कि अब इतनी सारी एनर्जी अगर स्टक हो रही है, जो मैं ग्राउंडिंग वगैरह मेथड से निकालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जाती है फिर भी रहती है, तो आप ही इसे ठीक कर दो, ऐसे मैंने कहा। तो उसके बाद यूजुअली ऐसे कोई भी चीज अगर मुझे हेल्प चाहिए एक्सटर्नली, तो गुरुदेव किसी ना किसी आइडिया से या किसी ना किसी फोटो से मुझे बता देते हैं। तो मैंने जब फिर गुरुदेव पे छोड़ दिया कि आप ही इसका सॉल्यूशन निकालो, ये कैसे हटाओगे, क्या करोगे, मैं नहीं जानती, मैं आप पे छोड़ रही हूँ के बोल दिया। उसके बाद 1-2 दिन में मेरे दिमाग में ऐसे बत्ती जली कि मुझे कोई मसाज रोलर या स्टिक वाला ऐसे कोई एक मसाजिंग स्टिक ढूंढना है, जिससे ये मसल जो है जहाँ जिसकी वजह से स्ट्रेन हो रहा है, मतलब लूज नहीं हो रहा है, मसल ऐसे टाइट होके बैठा है, उसको लूज करना है। तो जब मैंने गूगल में सर्च किया तो इतने सारे ऑप्शंस आते हैं प्रोडक्ट्स के, राइट। तो एक ही प्रोडक्ट ऐसे बाहर उठ के दिखा कि ये लेना है, अंदर से यही आवाज है कि ये लेना है। और फिर उसके रिव्यूज वगैरह देखे तो वहां पर लिखा था कि बहुत सारे लोगों के जो दर्द है वो उससे कम हो गए, वो डीप मसल टिश्यू तक जाता है, ऊपर ऊपर नहीं डीपली जाता है। और यूजुअली वो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं या जो एक्सरसाइज करते हैं जिम वगैरह, उसके बाद लोग वो यूज करते हैं, क्योंकि मसल टाइट हो जाता है एक्सरसाइज से, ज्यादा एक्सरसाइज से, स्ट्रेन होने से। तो मैंने वो खरीद लिया। आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो आया मैंने यूज किया, एक ही बार यूज किया, और जो पेन था वो 80 to 90% कम। जी 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 जी, बहुत एनर्जी का सुंदर तो गुरुदेव ने क्लियर किया होगा, लेकिन जो मसल स्ट्रक्चरल इश्यू है उसके लिए मेरे लिए विदाउट मेडिसिन जो काम करेगा, वो भी गुरुदेव ने मुझे आंसर में दे दिया। जी, तो जो मेरी बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी परेशानी थी कि कहीं ट्रैवलिंग पे जाओ तो दर्द होता है, ज्यादा वॉकिंग नहीं कर सकते, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली खत्म। जी जी जी, बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत सुंदर। और एक अनुभूति जो मेरे लिए तो मिरेकल ही है, आप जी बिलीव नहीं करोगे कि क्या हुआ। मेरी मेड जो है वो 6, एक्चुअली उसका टाइमिंग 7:15 का है सुबह आने का। जी अब जबकि सब लोग घर पे होते हैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे, सब कुछ, तो सब लोग घर से ही काम कर रहे हैं, राइट। स्कूल भी घर से चल रहा है, ऑफिस भी घर से चल रहा है, तो वो घर का माहौल जैसे हर रोज संडे ही है। काम तो होता है, लेकिन सब संडे टाइप में मूड में ही होता है, क्योंकि घर तो आराम करने की जगह है ना, थोड़ी काम करने की। तो एक 7:15 को मेरी मेड आती थी एक्चुअली, लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, उसने क्या किया, बीच में लॉकडाउन हुआ था हैदराबाद में कि 10 बजे जी तक ही खुला रहेगा, तो तब से वो थोड़ा और जल्दी, आधा घंटा जल्दी आने लगी, तो 6:45 को आने लग गई। फिर लॉकडाउन खत्म हो गया तो मैंने उसको बोला कि तुम 7:15 को आ जाओ, क्योंकि मेरे नींद डिस्टर्ब होती है। जी तो उसने कहा कि हाँ 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 कहते कहते वो 6:45 को ही फिक्स हो गई, क्योंकि शायद उसने दूसरा घर पकड़ लिया या क्या हो गया, लेकिन वो उस पर ही फिक्स हो गई। तो हर टाइम क्या होता था, वो जब 6:45 को आती थी, मैं दरवाजा खोलती थी, फिर इतनी टायर्ड फीलिंग, क्योंकि बीच में ही उठना हुआ, राइट, नींद के बीच में उठो दरवाजा खोलो, तो मैं सो जाती थी, फिर उसका 1 घंटे का काम होता था, वो जाती थी, तब मैं उठती थी। ऐसे ही कहते कहते 8 बजे उठ जाती थी मैं। तो मैंने गुरुदेव से कहा कि ये क्या बकवास टाइमिंग है, मेरी बॉडी सेट नहीं हो रही है, ऐसे आधा अधूरा नींद, और फिर दिन भर वो अजीब सा लगता है ना, एक फटीग जैसा हो जाता है जब नींद पूरी नहीं होती है। तो मैंने एक दिन मेडिटेशन में कहा कि गुरुदेव प्लीज ये मेरा रूटीन सेट करा दो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ये जो भी मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरी बॉडी थक रही है, इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ कीजिए कि मैं कितने भी बजे सो, मैं 6:45 को उसके टाइम पे मैं उठ जाऊँ। जी जी जी। और मैं खुद 4 दिन होने के बाद मैं सोच रही हूँ, अरे मैं 6:45 को उठ रही हूँ, वापस सो नहीं रही हूँ। और बहुत मैं सुंदर, सोची बहुत। ये कैसे हो गया। और आप बिलीव नहीं करोगे, 12 बजे सो के भी मैं 6:45 को उठ रही हूँ। एक दिन वो मेड आई ही नहीं, फिर भी मैं जी 6:45 को उठ गई। जी 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 जी। जैसे मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर दिया गुरुदेव ने।
जी और जी उसके जी। बाद और मॉर्निंग वो जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसके टाइम पे मैं एक्सरसाइज भी करने लगी हूँ। मेरी बॉडी इतनी हल्की फील होती है, मतलब जो स्ट्रेस और स्ट्रेन रहता था ना बॉडी में दिन भर का, जी बिना जी दिन भर सोए हुए भी उतना एक्टिवनेस आ गया है, जो जी बहुत ही जी ज्यादा बड़ा डिफरेंस दिख रहा है मुझे मेरी हेल्थ में एटलीस्ट। तो ऐसी छोटी छोटी अनुभूतियां हैं जो शायद मैं विल पावर करके भी शायद मैं उतने टाइम पे ना उठ पाती, 2 दिन उठती फिर सो जाती, लेकिन गुरुदेव की कृपा से अपने आप आँख खुलती है और जो भी एक्सरसाइज वगैरह करना होता है मैं कर लेती हूँ। दिन की स्टार्ट अच्छी तरह से होती है और सुबह भी मेडिटेशन जल्दी से हो जाता है। नहीं तो उसके लिए फिर लेट होता था, 10 बजे 11 बजे ऐसे। अब तो उठने के बाद ही कर देती हूँ, तो बहुत जी। अच्छा लगता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। जी जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर अनुभूतियां आपने शेयर की। गुरुदेव अपने शिष्यों का इस तरीके से ख्याल रखते हैं कि उनको कोई भी कष्ट ना हो। कोई भी प्रार्थना आप गुरुदेव से करते हैं तो उसको इमीडिएट गुरुदेव गुरुदेव इवन जैसे आपको प्यास लगी है, पानी पिया, आपकी प्यास खत्म हो गई, तो ठीक वैसे ही ये गुरुदेव का जो मामला है, आप जैसे ही प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से सच्चे मन से, तो तुरंत गुरुदेव इसमें सॉल्यूशन देते हैं। आप बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन। और एक मैसेज जो है वो जी गुरुदेव का मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि जी पिछले बार जरूर। जब मैंने यहीं पर वीडियो किया था जहाँ मैंने अनुभूतियां शेयर की थी, तो उसके बाद मुझे बहुत सारे गुरु भाई और गुरु बहनों के कॉल्स आए जिन्होंने कहा कि आप इतने कम समय में इतने जल्दी से गुरुदेव से कैसे जुड़ गए, आपको इतनी अनुभूतियां हर रोज कैसे आ रही है। हम इतने सालों से या महीनों से कर रहे हैं लेकिन हमें ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, हम बस कर रहे हैं। तो यही सवाल मैंने एक बार मेडिटेशन में गुरुदेव से पूछा। जी मैंने उनसे पूछा कि क्योंकि किसी एक वो बुक में भी गुरुदेव ने कहा था कि हमें हीलिंग्स वगैरह नहीं करनी है क्योंकि एनर्जीज मिक्स होती है। एक ही आप मंत्र करो, एक ही गुरु, जब तक मान रहे हो तो एक ही गुरु को मानो और वही प्रोसेस फॉलो करो। तो मैंने गुरुदेव जी से पूछा कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, आपको भी मान रही हूँ और आपकी जो भी क्राइटेरियाज है उसमें तो मैं कहीं फिट भी नहीं होती हूँ, और फिर भी जी आपकी इतनी कृपा मेरे ऊपर कैसे है, और जो जिन लोगों को अनुभूतियां नहीं आ रही है उनके लिए क्या हो रहा है, ऐसा क्यों, कोई भेदभाव है क्या, ऐसा मैंने जी प्रश्न किया था। तो उसके लिए गुरुदेव ने ये कहा कि भेदभाव नहीं, वो तो सभी के लिए एक समान ही करते हैं, उन्होंने किसी पे भेदभाव नहीं किया है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, मेरे इसमें और बाकी लोगों में यही अंतर है कि एक तो मैं जितने भी ईश्वर को मानूं या गुरुदेव को मानूं सबको एक ही मानती हूँ, सो कोई अलग अलग नहीं है। और जो भी मैं काम कर रही हूँ, वो हीलिंग हो या मतलब टैरो रीडिंग हो या जो भी हो, वो सभी मैं गुरुदेव को ही अर्पण करती हूँ। जी 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 उन्हें कह देती हूँ कि आप ही मेरे माध्यम से जो भी करना चाहते हो करो और जो भी करवाना चाहते हो करवा दो। तो जी और एक लास्ट चीज उन्होंने कहा कि जब मैं कोई भी चीज मांगती भी हूँ तो मैं आउटकम पे फोकस नहीं करती हूँ, मैं बस बिलीव करती जी हूँ कि हो जाएगा, ये ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, ये कुछ भी नहीं सोचती हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि बाकी लोगों में प्रॉब्लम या दिक्कत ये आ रही है कि उनको अनुभूतियां आती है, बहुत छोटी मोटी आएंगी, लेकिन जब वो आती है तो वो उसको गुरुदेव या गुरु के कृपा से हो रहा है ऐसे उनको वो एहसास नहीं होता है, एक चीज। जी और जी दूसरी जी चीज ये है कि उन्होंने कहा कि हम बहुत सारे लोग ना दिमाग लगा लेते हैं, मतलब दिमाग का ओवर यूज करने की वजह से क्या होता है, उनको गुरु की जो श्रद्धा होनी चाहिए वो डगमगा जाती है, फिर फैमिली लाइफ और फैमिली के झंझटों में फंस जाते हैं, और जो असली चीज है जिससे उनको एक्चुअली लाइफ में बदलाव मिलेगा उस पर फोकस ही नहीं करते हैं। 4 दिन जी करेंगे, फिर कुछ किसी चीज में खींचे जाएंगे और फिर पूरा प्रोसेस करना फिर से बंद हो जाएगा या फिर आधा अधूरा करेंगे, जिसके वजह से फिर वो उनको अनुभूतियां नहीं आ रही है। और बहुत सारे लोग सिर्फ आउटकम पे फोकस करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या ऐसा होना चाहिए, गुरुदेव ये कर दो वो कर दो। तो वो जब आउटकम पे फोकस कर देते हैं तो उसके वजह से फिर
मैं उनकी सहायता नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वो प्योरिटी चली जाती है। जो एक प्योर कनेक्शन होना चाहिए और जो सरेंडर होना चाहिए वो नहीं आता है। तो इस तरह गुरुदेव ने मुझे इसका जवाब दिया था। पिछली बार मैंने तो बस मेरी नॉलेज से जवाब बताया था, लेकिन ये गुरुदेव का ही आंसर है। जी जी, बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। गुरुदेव इवन बोलते थे कि भाई अगर मेरे को गुरु नहीं मानोगे तो सरदर्द भी नहीं मिटेगा, वरना तो सारी बीमारियां ठीक हो रही हैं। तो गुरुदेव पे समर्पित होकर के गुरुदेव की नाम जप, गुरुदेव की आवाज, गुरुदेव की तस्वीर, गुरुदेव के दर्शन का प्रचार प्रसार, गुरुदेव का ई सत्संग, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं सत्संग गुरुदेव का हम करें, तो 4-5 चीजें जिनके जीवन में हैं तो गुरुदेव स्वयं विराजमान रहते हैं वहां पर। तो बहुत सुंदर आपकी अनुभूतियां हैं। और गुरुदेव बोलते हैं कि ये गीता वाला निष्काम कर्म योग है। जब आप गुरुदेव को सरेंडर करके कोई भी कार्य करते हैं तो फिर कर्म बंधन नहीं है इसमें। जो आप कार्य कर रहे हैं वो एकदम से, भले ही उसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट मिले या पॉजिटिव रिजल्ट मिले, तो उसकी चिंता एकदम से गुरुदेव खत्म कर देते हैं। गुरुदेव स्पष्ट बोलते हैं कि भाई ये दर्शन जो है, ये भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल देते हैं कि गीता वाला निष्काम कर्म योग है। तो बहुत ही दिव्य दर्शन है गुरुदेव का। बार बार गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्कार है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। जी गुरु बहन, और कोई अनुभूति आप शेयर करना चाहें? नहीं, यही तक। और कुछ है जिस रास्ते पे मतलब मार्ग मिला है, गुरुदेव ने कुछ फॉलो करने के लिए बताया है, उसमें और थोड़ी अनुभूति आएंगी तो अगली बार जरूर मैं शेयर करूंगी। जरूर जरूर गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन जो अपनी अनुभूतियां शेयर करना चाहें, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हमारे बीच में एक हैंड रेज हुआ है, क्रांति चौधरी जी ने हैंड रेज किया है। आप अपना माइक अनम्यूट कर लें गुरु बहन, और आप कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज, हाँ जी, हाँ ये अर्चना जी हीलिंग करती हैं, तो मेरे को एक बात याद आ गई। एक बार हम लोग जयपुर में एक गुरु भाई के घर इकट्ठे हुए थे नाम जप के लिए, तो शायद जयदीप जी राठौड़ थे मेरे हिसाब से। उन्होंने एक बात बोली थी कि गुरुदेव ने ऐसे बोला था कि अगर मेरा कोई शिष्य रैकी वगैरह करेगा ना तो वो बहुत सफल होएगा। तो ये मैं कहना चाह रही थी अर्चना जी को कि वो हीलिंग करती है ना, तो याद आ गई वो बात में। बिल्कुल गुरु बहन, कोई भी कोई भी कार्य जो गुरुदेव को समर्पित होकर के होगा, गुरुदेव का नाम जप, ध्यान और गुरुदेव को समर्पण के साथ होगा, वो गुरुदेव ही करवाते हैं। उसको करवाने वाले गुरुदेव ही हैं। बहुत सुंदर गुरु बहन। और भी कोई जिज्ञासा आप रखना चाहें गुरु बहन तो रख सकते हैं इस मंच के माध्यम से। बस ये कहना चाह रही थी मैं। जय गुरुदेव। बहुत जय गुरुदेव। हमारे गुरु भाई हैं गोपाल जी, तो हमारी सभी की जिज्ञासा है कि गोपाल जी एक बार अपना माइक अनम्यूट करें और सामने आए और अपनी अनुभूतियां बताएं कि उनका किस प्रकार से जुड़ना हुआ गुरुदेव के साथ में। गुरु भाई गोपाल जी अगर सुन रहे हैं तो। गोपाल कृष्ण जी गुरु भाई अगर सुन रहे हैं तो। भाई साहब लीव कर दिया शायद उन्होंने। अच्छा, लीव कर दिया। और भी कोई गुरु भाई बहन जो अपनी अनुभूतियां शेयर करना चाहें, शेयर कर सकते हैं। अच्छा, मैं फिर एक अनुभूति आपको शेयर करता हूं। जब भी हम गुरुदेव के पास आश्रम में जाते थे तो उस आश्रम, जोधपुर आश्रम में इतनी दिव्यता है कि गुरुदेव वहां प्रेजेंट स्वयं मौजूद हैं वहां पर, आज भी मौजूद हैं। और भौतिक रूप से तो जब हैं ही हैं मौजूद। जब हम मिलने जाते थे गुरुदेव से तो गुरुदेव के जब आने का समय होता था तो गुरुदेव के आने मात्र से बॉडी में इतना रोमांच होता था, एकदम से आंसुओं की धारा बह निकलती थी और इतना हृदय में इतना आनंद आता था कि बस जल्दी से आ जाएं, बस सामने किसी तरीके से प्रकट हो जाएं एकदम से। और जब तक गुरुदेव आ नहीं जाते थे तो तब तक वो रोमांच बना रहता था। तो बहुत ही दिव्य दर्शन गुरुदेव के होते थे वहां पर। इतना आनंद सुख मिलता था
कि उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। और भी कोई गुरु भाई बहन अगर शेयर करना चाहें? जी जय गुरुदेव। आपने जब आश्रम की बात की तो मुझे जी एक अनुभूति शेयर करनी थी। जी यही लास्ट पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था, एक तो गुरुदेव का फोटो नहीं था मेरे पास, वो तो अलग बात थी, लेकिन गुरु हमेशा मन में रहे। तो मेरी बहुत इच्छा रही कि आश्रम मतलब उन्होंने लाइव वीडियो वगैरह शेयर किए थे उसी दिन, आश्रम के जो भी मतलब पूजा वगैरह हुई थी, तो वो देखा था। लेकिन वो क्या है, बहुत नजदीक से देखने का मन होता है ना, क्योंकि हम वहाँ नहीं है तो अगर सेपरेट उस कोलाहल में और वो सब जो भी वीडियो किया जा रहा था, तो उससे अलग सा एक सेपरेट दर्शन अगर होता, कब मैं आश्रम जाऊंगी, ये थॉट आते थे दिमाग में। तो अगले दिन क्या हुआ, रामलाल जी जो गुरु भाई है वो वहीं पर थे। मैंने किसी और वजह से उन्हें कॉल किया था कुछ और बताने के लिए, और मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ हो, तो उन्होंने कहा मैं आश्रम में ही हूँ। तो जब वो आश्रम में ही थे अगले दिन, गुरु पूर्णिमा के नहीं अगले दिन, तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा कि आश्रम कितना अच्छा होगा, मुझे आना था, ऐसे ही जनरल बात की। तो उन्होंने कहा 1 सेकंड रुको, मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ और आपको पूरा दिखा देता हूँ गुरुदेव की पादुकाएं और जहाँ वो बैठते थे। तो उन्होंने एक्चुअली मुझे उस समय वीडियो कॉल करके गुरुदेव कहाँ मतलब विश्राम करते थे, कहाँ पर उनकी पादुकाएं रहती थी, फिर वो कहाँ बैठते थे, वो जो पेड़ उन्होंने लगाया, ये सब की इतनी डिटेल जानकारी दी। मैं तो बहुत प्रसन्न हो गई उस दिन, क्योंकि जी जो जी चीज जी मतलब हैदराबाद से वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल चीज है अभी फिलहाल। तो लाइव जी दर्शन आश्रम के या उस जगह के पता नहीं कब होंगे, लेकिन ये जो डिस्टेंटली भी उन्होंने मुझे दिखाया, वो भी स्पेशली उनको वक्त भी था तभी, तो डिटेल में उन्होंने बताया, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। ये जो एक्साइटमेंट आप बात कर रहे हो ना, वही एक्साइटमेंट की फीलिंग मेरे मन में थी तभी, ये जी सब जी जानते जी समय। तो जस्ट आप जब बता रहे थे तो याद आ गया कि ये भी इच्छा पूरी कर दी गुरुदेव ने। जी 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 बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत सुंदर। धन्यवाद। जी जय गुरु, जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन कोई प्रश्न हो किसी का, या कुछ अनुभूति शेयर करना चाहें तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। पूजा मीना जी ने हैंड रेज किया है, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें और कैमरा ऑन कर लें। पूजा मीना जी। हेलो, जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत। जय गुरुदेव जी। कैमरा तो ऑन नहीं कर पाऊंगी मैं, ऑडियो ऐसे ही। हेलो। ठीक है, आप जी 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 आप बताएं, आप कहाँ से हैं गुरु बहन? कोटा से। अच्छा, कोटा कोटा से हैं। से कब से जुड़े? जी 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 कब से जुड़े हुए हैं गुरुदेव से? 2010 से जुड़ी हुई हूँ मैं। जी जब जी कोटा। जी हाँ। तो काफी लंबे समय से आप तो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, तो आपकी हाँ। कोई भी जो हाँ, अब मुझे ना जैसे मतलब मैंने दीक्षा तो नहीं ली थी, फर्स्ट टाइम दीदी लेके आई थी दीक्षा, तो मैंने तो उनसे जो दीक्षा का जो पेपर देते थे ना गुरुदेव, तो उसी से नाम पढ़ के और उसी से ध्यान किया था। तो उसी में मेरी है ना जो मतलब नीचे से रीढ़ की हड्डी से जो रहती है ना, तो वो उसमें ना गोल गोल घूमने लग गई थी मैं तब से ही। तो उसी नाम को ऐसे बैठ के 5 मिनट ऐसे लेती थी कॉलेज जाने से पहले, तो उसी से मेरे घूमने लग गई। तो वो जैसे कुंडली शक्ति खुलती है तो वैसे आवाज भी आती थी कट कट ऐसे करके।
तो आवाज, और उसके बाद है ना जैसे बोल तैरती है ना पानी में, वैसे बॉडी होने लग गए उसी टाइम। और फिर जैसे दर्शन भी बहुत होते थे, जैसे दादा गुरुदेव अपने साथ बिठा के हवन करवाते थे मुझे ऐसे। और हाँ, और एक दिन आज ये कोटा आश्रम के मतलब जैसे देखा तो नहीं था, मैं गई नहीं थी तब, तो गुरुदेव आए और मुझे ना पूरा आश्रम दिखाया ऐसे, पूरा आश्रम दिखा के, और फिर गुरुदेव ने ये भी बताया कि क्या तुझे खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मैं चाय नहीं पीता हूँ ऐसे, मतलब सारी चीजें बताई, मिर्ची नहीं खानी चाहिए ज्यादा। और है ना जैसे कभी भी तबीयत खराब हो तो मीठा दलिया खा लिया कर। तो आज भी मैं अगर खा लेती हूँ ना मीठा दलिया, तो सब ठीक हो जाता है, चाहे कुछ भी हो रहा हो ऐसे। जी तो जी, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा लगा। और दीदी शेयर करना चाहती है, उमा दीदी, तो मैं उनको देती हूँ। दीदी आप कैमरा ऑन कर पाएंगे इतना पॉसिबल? गुरु बहन अगर आपको, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी गुरु बहन भाइयों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरु। मैं गुरु पूर्णिमा की एक अनुभूति बता रही हूँ। जब जी आश्रम से घर आ गए तो मैं ध्यान करने बैठी, तो गर्दन मेरा सिर मुझे जमीन पर टिक गया। और पहले तो मुझे दीपक दिखाई दिया, फिर है ना विवेकानंद जी थे, मतलब जैसे मार्केट जैसे जगह थी, वहां पर तो सभी आ जा रहे थे। और विवेकानंद जी एक चबूतरी पे खड़े हुए थे, उनके पीछे बहुत बड़ी दीवार थी, ईंटों की बनी हुई, से प्लास्टर भी नहीं हो रहा था। उसके बाद तो मुझे पता नहीं कि मतलब बाहर की कोई आवाजें सुनाई नहीं दी, काफी टाइम तक कोई पता ही नहीं है कहाँ गई मैं, ये पता नहीं है, ऐसे जी हुआ जी था। जी। और सुबह के टाइम मेरे को, गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह मेरे को सपना आया, सुबह सुबह का। तो उसमें मतलब दादा गुरुदेव की तस्वीर और नौ नाथों की तस्वीर और गुरुदेव की चरण पादुका, ये सब मैं लेके एक स्कूल गई थी ध्यान कराने के लिए। वहाँ ये दर्शन हुए थे मेरे को। और मैं ये बताना चाहती कि पहले काफी टाइम हो गया, तो मेरे को एक लेडी सामने दिखाई दी, बिल्कुल ही बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे, बहुत अच्छी थी वो। बाद में जी भी मतलब देखती तो मैं कि ये कौन हो सकती है, मैंने पूछा भी सही है कौन हो सकती है। फिर बार बार मेरा इच्छा होती थी कि मैं ना मतलब कांच के सामने जाके खड़ो। बाद में पता चला कि वो चेहरा मेरा चेहरा वो तो एक ही था, वो तो मैं ही थी। तो मैं खुद भी जी जी। ध्यान में जो मेरे को दिखा था वो। और भी बहुत सारी अनुभूतियां हैं, अभी याद आ नहीं रही है। गुरुदेव ने आत्म साक्षात्कार करवा दिया आपको। एक और बताती हूँ। एक दिन मैं है ना ऐसे लेटी लेटी मंत्र जाप कर रही थी, तो करते करते मेरा ही शरीर, मतलब मेरे दो शरीर, एक तो ये भौतिक, जो मेरा इतने मतलब मेरे से लेट 2 फीट मेरा दूसरा शरीर दिख रहा है, जो पारदर्शी जैसा था। अब वही शरीर को देख रहा है, ये शरीर उस शरीर को देख रहा है, दोनों शरीर एक दूसरे को काफी टाइम तक देखते रहे वो। फिर बाद जी में आके, जी और पहले जब स्टार्टिंग में थी हमारी, जब शिक्षा ली थी, तो उस टाइम पे शरीर जैसे ध्यान में बैठते थे तो शरीर छोटा होता होता था, सूक्ष्म होता, पेन की डॉट लगाते बस इतना सा रह जाता था। और बहुत बार मतलब जैसे ध्यान में बैठो तो ये शरीर जैसे पानी जमीन का तो कुछ पता ही नहीं चलता था कि अपन बैठे हैं, बस पानी में एक बॉल की तरह तैरते रहते थे, ऐसा होता था। जी बहुत जी खुशबू आती जी। थी, जब भी बैठो तभी कोई शरीर में कोई मतलब कोई तकलीफ नहीं होती थी, बिल्कुल ही जब भी दर्द होते रहते थे हाथ पैर, ध्यान में जैसे बैठने लगते थे तो सब गायब हो जाता था, बिल्कुल शरीर हल्का हो जाता था। बहुत और सुंदर।
और मैं पहले मेरे को खाना नहीं पचता था, तो ध्यान जैसे गुरुदेव की दीक्षा ली, उसके बाद से उसके पहले और खाना मेरे को ढंग से नहीं पचता था, तो बाद में अच्छा पचने लगा। मेरा थोड़े देर मतलब 1 महीने में मेरा 35 किलो वजन 45 किलो वजन हो गया था, 33 किलो से बढ़ करके। जी 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 जी। और मेरे पैर में लगी हुई थी, मुड़ा हुआ था, तो उसमें बहुत दर्द होता था, चलती थी तो सूजन आ जाती थी। सभी दवाई वगैरह लगा ली थे, सब किया, तो वो तो मेरा मतलब ठीक नहीं हुआ था। फिर 1.5 साल हो गया था, फिर मैं ड्यूटी से आई, शाम को ध्यान करने बैठी, तो उसमें बहुत योगी क्रिया हुई। अपने हाथ से उसको इतनी ताकत से उसको मोड़ा, इतनी तो है भी नहीं, और वह जैसे ध्यान से उठी तो बिल्कुल ठीक हो गया। जी बहुत सुंदर गुरु हैं, और बहुत एक सुंदर। एक और अनुभूति बताती हूँ मैं। मेरी मम्मी का ऑपरेशन होने वाला था जयपुर फोर्टिज हॉस्पिटल में, तो वो ऑपरेशन के लिए जा रही थी। उससे मैं जैसे तैसे ऊपर मिलके आके और रिसेप्शन में मैं बैठ के और गुरुदेव की फोटो और बहुत उसके आस मतलब रोना आ रहा था। फोटो लेके गुरुदेव से बातें कर रही थी कि अब तो हमारी कोई सुनता नहीं। जी तो गुरुदेव ने वो गुरुदेव, दादा गुरुदेव, बीच में ओम है, वो छोटे फोटो है उसमें, तो उसमें से ओम और दादा गुरुदेव गायब हो गए, जितने ही बड़े हो गए। ओम और गुरुदेव गायब हो गए और दादा हो गए। ऐसे ये फोटो तो कपड़ा ऐसे ये मतलब जी 15 मिनट तक चला। 15 मिनट होते फिर उसमें गुरुदेव और दादा गुरुदेव दोनों गए और उसमें ओम बड़े हो गए। फिर बाद में गुरुदेव आए, जो ऊपर ओम था, दादा गुरुदेव को गायब हो गए थे। फिर ओम से गुरुदेव के आते जा रहे। फिर एक गुरुदेव, ये अपने जो खंड थे ना यहाँ पर, इस वाली जगह पे, और पहले जब मैं रो रही थी तो मैंने आंसू पोंछे, पता नहीं कैसे दिख रहा है आज ये। फिर जब देखा तो जो फोटो था ना, तो वो मेरे हाथ में ऐसे ले रखा था, तो वो तस्वीर जो दिख रहा था, वो जो वो उससे ऊपर जो हटाने से वो उसके ऊपर दिख रहा था की अनुभूति। और मम्मी को भी दर्शन ऊपर में रेत आए, उसको भी ऐसे हुए थे और बहुत सारी याद। जी जी गुरु बहन, बहुत सुंदर गुरु बहन। कंटिन्यू करें गुरु बहन, बहुत मजा आ रहा है। आप बोलते रहे गुरु बहन, बहुत आनंद आ रहा है। हाँ, सुना रही हूँ मैं, सारी ऐसे के सुना देती हूँ मैं। ड्यूटी और मेरे हाथ में प्रॉब्लम थी, तो मेरे को रिएक्शन हुआ था। वो 186 एपिसोड था धर्मेंद्र जी सर का, तो उसमें मैंने मेरे रिएक्शन हुआ था, वो सारी बात बताई थी मैंने उसमें। जी तो उसकी, हाँ, उस वाले की बता देती हूँ पहले। उसमें से मेरा कुछ हुआ था, जैसे मैं घर आ गई थी, फिर मैंने शाम को ध्यान किया था, तो वो बता ही दिया था कि मेरे जैसे सक्शन से खींच लिया था सारा। फिर मैं बैठ गई थी, घूमने फिरने लग गई। फिर अगले दिन मेरे को है ना शिव जी आए नाडा जी पे बैठ के, और वो खड़े हो गए। फिर कृष्ण भगवान आए, फिर वो खड़े हो गए। फिर उन्होंने मेरे को बहुत योग करवाया, तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा था। अभी ही सरस्वती माता जी वीणा लेके, उसके दर्शन हुए। फिर उसके अगले दिन फिर सरस्वती माता जी आई वीणा लेके, फिर उनके दर्शन हुए। फिर एक दिन फिर हनुमान जी आंख बंद करके फिर उसके अगले दिन तुलसीदास जी के दर्शन हुए, माला घुमाते रहते ऐसे उनके। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत दर्शन गुरु हुए। बहन आप। जी जी बहुत सुंदर। एक और बताती हूँ, हाँ, फिर हॉस्पिटल वाली बात थी।
हॉस्पिटल में मेरे हाथ में वो लग गई थी, तभी मेरे तभी रिएक्शन हुआ था, तब वो वाली होती थी। तो मेरे नाइट लगा दी थी, तो मैं सोच रही थी मैं कैसे करूँगी, वहाँ हाथ मेरा काम कर नहीं रहा है। कैसे, तो मैं गुरुदेव से मतलब मन गुरुदेव से मतलब ऐसे कहती-कहती मैं घर तक पहुँच गई और घर आई तो मेरे को मतलब आते मेरे को याद आया कि एक जो बच्चा था कि वो काम कर लेगा, तो हमारे पड़ोस में था, तो मैं उसको ले गई, उसने मेरे हेल्प करी और फिर एक दिन वो भी नहीं आया, तो लास्ट नाइट थी, तो मैंने सोचा गुरुदेव आज क्या करूँगी, आज कैसे करूँगी, मतलब गुरुदेव से ऐसे मेरी परेशानी बताती रही मैं। जैसे मैं वार्ड में जाके तो क्या करूँ, फिर एक लड़का खड़ा था, उससे मैंने बोला भैया एक काम करोगे, ये जितनी भी बोतलें हैं ना, इनको उठा के वहाँ पर रख दो और ये जो बड़ी बोतल है ना, ये सबको लगा दो। मैं जैसे-जैसे बता कि हाँ, कि मैंने तो काम कर रखा था, मैं अभी करता हूँ। तो थोड़ी देर हुई और एक पेशेंट बताया आप तो दर्द का लगा देना, तो मैंने तो 2-4 को लगाए होंगे, पता ही नहीं क्या किया मैंने बस, और उस लड़के ने थोड़ी देर के अंदर ही मतलब तो मेरे को बोतल उठाते देखा ना, मैंने लगाते हुए देखा, तो मैं फिर इतना जल्दी तो अपन ही नहीं लगाते हैं, फिर चला गया वो तो। उसके बाद फिर मैं जाके रेस्ट बेड पे थोड़ी लेटी, हाथ में दर्द तो था ही से बहुत सारा, तो लेटते मेरे को तो पता ही नहीं कि मेरे को कब नींद आ गई, इतनी मुझे तो कभी भी नहीं आई ऐसे, और किसी ने भी मेरे को रात में नहीं उठाया, कोई परेशानी नहीं आई मेरे को तो रात भर, और किसने ड्यूटी करी भगवान जाने, गुरुदेव भी जाने। तो सुबह उठी तो मेरा जी बस जी, थोड़ा सा बहुत काम था, सुंदर, बस गुड वो सर। करके आ गई, फिर आके फिर सोचती हूँ कि इतनी जल्दी इससे किसने लगाई है, साधारण इंसान तो है नहीं, मतलब इतनी देर इतनी जल्दी लगा दे, इतना मतलब फास्ट, और कोई मेरे को नहीं उठाए या कोई मेरे पास नहीं आए, नहीं तो मेरे को कभी आई नहीं, जैसे कोई बस तो ड्यूटी गुरुदेव ने करी हो उस दिन की। तो जी जी जी। आज और में नील बिंदु दिखता है, पहले नील बिंदु दिखता है, अब जैसे ध्यान करते और वो याद ही नहीं यार। हाँ, एक और बताती हूँ, मैं जी बैठी हुई थी, मतलब मेरे बैक पे, और मैं बहुत ही बड़ा दर्द था, मैं क्या लेट नहीं पा रही थी, तो मैंने तकिया लगा कर ऐसे टिकी हुई थी मैं, तो खुली आंखें थी, तो मैं दूसरे कमरे में था, मैं एक तकिया ओढ़ लाती हूँ, तो मेरा हाथ ऐसे रख लूँगी तो मेरे को आराम मिल जाएगा। अब ये क्या है कि माताजी लेटी हुई दिख रही है ऊपर, दीवान पे माताजी लेटी हुई, खाए बड़े-बड़े बाल है, सोने लग रहा है, फिर मेरे को कस के खड़ी हुई, वो तक सोचती रही आज दिन तक तो ऐसा हुआ नहीं, आज ऐसे कैसे हो रहा है ये, अब क्या करूँ मैं, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। फिर बहुत देर तक मैं देखती रही, मेरे को मेरे खुली आँखों से माताजी के दर्शन हो रहे हैं और काली माँ दोनों के दर्शन हो रहे हैं मेरे को खुली आँखों से, बहुत सुंदर, जबकि बहुत मैं सुंदर। दूसरे कमरे में थी। फिर मैं गुरुदेव से बहुत देर बाद बोली, "देव आप मेरे साथ चलो, मुझे डर लग रहा है, मुझे तकिया ले।" बहुत अच्छा लग रहा था। जी 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 जी। तो ये था, अब ये कैसे था कि क्या आपसे हो रहे थे, पता नहीं कैसे ऐसे। और और मेरी बहुत ही मम्मी दिव्य अनुभूति को हो रही हैं। है जी जी। हाथ मैं मतलब सूजन आ जाती थी। तो उसकी बताती हूँ, तो उसके हाथ में सूजन आ जाती तो डॉक्टर बताया, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होएगा। तो तो दिखा लिया उसको, दवाई वगैरह लेके आ गए, तो वो कहने लगी मेरे तो एक कैसे इतनी सारी गोलियां कैसे खाऊंगी, मेरे तो ऐसे रिएक्शन होता है, ये मैं तो नहीं खा सकती इसको, और ऑपरेशन का भी मुझे तो डर लगता है, मैं तो नहीं कराऊंगी। तो मैंने कहा भाई ऐसा कर, अगर ये नहीं करे तो नाम जप कर गुरुदेव का, कि हाँ ठीक है। फिर बोले कि चले अपन तो आश्रम चलते हैं, तो वो आश्रम चले गए। आश्रम जाके वहां ध्यान किया,
गया तो दूसरे हाथ से उस हाथ को इतना मोड़ा, उसकी इतनी एक्सरसाइज, उसी टाइम पे वो ठीक हो गया वहां पर। ना तो ऑपरेशन कराना पड़ा ना दवाई ली। ये उसका जी था। जी जी, बहुत सुंदर। और गुरुदेव बोलते हैं एक भाभी को वाक्य, कोविड, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, जी जी, ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है। तो हमारी गुरु बहन जी का तो बिल्कुल डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, सभी देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, तो बहुत सुंदर अनुभूतियां हो रही हैं गुरु बहन जी। जारी रखें, बहुत सुंदर, सभी को आनंद आ रहा है, आप बोलते रहें गुरु बहन। एक बार ध्यान में बैठी तो कृष्ण भक्त का चतुर्भुज रूप है ना, वह मेरे को गदा जैसे नीचे टिकाए रखते हैं, एक हाथ पे कमल रहता है, एक में सो, वो क्या मेरे को पैर नहीं दिख रहे थे गुरुदेव, मतलब विष्णु भगवान के चतुर्भुज रूप में। जी तो मैंने सोचा चलो ऊपर दर्शन करेंगे, इसे मैं पैरों से नीचे से ऊपर तक भगवान को देखूंगी, दर्शन करूंगी मैं। जी जी तो नीचे देखने के जब मुझे पैर ही नहीं मेरे को दिखे दर्शन। और आज मैं लेट सो रही थी, मतलब नाम जब भी से मेरे को नींद आ गई गहरी। तो हम क्या काजलवास सारे उसको बताने में तो मैं ऐसा, लेकिन काजलवास गए तो हम मेरी बहनें भी थी और मेरे बाबूजी भी थे और भी रिश्तेदार थे तो हमारे, तो हम तो वहाँ ऊपर पहाड़ में से दर्शन करते हम ऊपर थोड़ा ऊपर ऊपर गए और वहां पर खाना खिला रहे थे कि यहाँ जब आए हैं तो खाना खा के और चल जाओ, शाम का टाइम था, कहीं और जगह भी जाना था। फिर सब जी उतर रहे थे वहां, तो मैं भी उतर रही थी, तो एक बस जैसे सीढ़ियां उतर रहे थे वहां पर एक छोटा सा और गेट था और उसपे एक मंदिर था और उसका गेट बंद ही रहता था, लेकिन एक लड़की आई उसमें अंदर सब के लिए, तो मैं भी सीढ़ी उतरी थी तो वो गेट खुला देखा, वो बंद दिखा, मेरे कहा मैं इस मंदिर पे मैं दर्शन करती हूँ, मतलब दादा गुरुदेव के दर्शन करके आती जी 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 हूँ। तो वो गई मैं, तो दादा गुरुदेव तो नहीं, और उसमें वह 8 मूर्तियां, मतलब 7 मूर्तियां थी, 8 थी, 9 थी, वो मतलब की थी, वो बहुत सारी लाइन की लाइन ही, तो 9 हो 7 होंगे ऐसे, अब गिन तो नहीं सकती थी, उसमें बहुत सारी। तो जी जी उसमें से काली मार एक और माता, तो मेरे को ऐसी खुली आंखों से मेरे को देख रही थी, बढ़िया अच्छे से देखा। फिर उसमें से एक माता, मतलब 2 के मुंह से एक माता निकल के और स्त्री का रूप धारण करके एक साधारण सी मेरे पास ही ढोक देने लगे, मतलब मेरे वहां पर ही बैठ गई, मैंने उनको ढोक दिया, फिर उनको भी मैंने ढोक दिया वहां पर, फिर वो बातें करने लगी, उनसे मैं बातें करने लगी, तो माता जी से मैंने बोला मेरे पैर में एक में दर्द है बताए, तो मैं क्या मेरा ये पैर तो मिट ही नहीं रहा, मेरा ठीक ही नहीं हो रहा है, तो वो भभूत और थोड़ा पानी लेके उसका थोड़ा पेस्ट टाइप करके वो मेरे पैर में लगा रही है, ये लगा देती हूँ, फिर वहाँ एक रुमाल था कि ये ना बहुत ये बहुत कपड़े सुंदर। मतलब ये लगाए तो इसका ये पट्टी बांधती हो, तो जी रुमाल जी लेके अरे ये बच्चों का है, यहाँ हमारे वो बच्चों के मैं ही लेके आई थी, मेरे पैर के बांध दिया। ये जी दर्शन हुए जी पर जी, सभी बहुत को मेरे को तो छोड़ के रहे, तो बस में बैठ के चले गए, मिलाए मुझे तो मैं बहुत डर रही थी, तो नींद से खुली ना मेरी, और बहुत डरी हुई सी मैं कहा सब मेरे को अकेला ही छोड़ जी दिया, शाम का टाइम है, कोई दिख नहीं रहा है, तो ऐसे कोविड हो गया था, तो उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, ठीक होने वाली नहीं थी, नाम जबरदस्ती के लिए उनके बोल रखा था, तो कर रहे थे वो लोग, तो मैं तो गुरुदेव से उसकी पहले 10% आए, बाद में 20% था, तो शाम को मैं गुरुदेव ऐसे कैसे हो रहा है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, कम तो हो नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसी कंडीशन तो जाने वाली हो जाएगी, मतलब ठीक होने वाली नहीं, ये तो खराब, ये तो बहुत ही खराब है। तो मैं ऐसे करते करते मेरे भी हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, फिर रात को मेरे को 4-5 बजे से मेरे को नींद खुली, तो मैं गुरुदेव से ऐसे कहते कहते ही वापस मेरे को नींद लग गई, और मेरे को दर्शन दिए, मतलब 8-10 स्टाफ था, केप लगा रखी थी, मास्क लगे हुए थे, एप्रन पहन रखा था, तो उसमें ठीक हुई, इसको खाना पिलाना और अच्छा हो तो पिला देना, अब ये ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद मेरे को बहुत गहरी नींद आ गई, नहीं तो मेरे भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था हाथ पैरों में सब पे,
और सुबह ही जब मैं उठी तो मैं अब ये ठीक हो जाएगी ये। उसके बाद से उसने पहले कुछ भी नहीं खा पा रही थी, जैसे मास्क हटाते सांस मतलब जी ये जी उसको आने लग जाती थी। तो फिर तो उसने दलिया वगैरह भी खाया, फिर उसके बाद फिर रोटी भी खाई, उसकी ऑक्सीजन लेवल ठीक होती हुई चली गई। बहुत सुंदर गुरु बहन, फिर ठीक बहुत होगी, सुंदर। 2-5 दिन आ गई। तो ये भी बहुत आश्चर्य की बात है कि वो इतनी जल्दी ठीक होगी गुरुदेव के दर्शन देने के बाद। और जी 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 हाँ, एक बार गुरुदेव की ध्यान कर रही थी तो गुरुदेव ने मेरे सिर पर हाथ रखा था। मेरे आसपास कोई नहीं था, बस ध्यान करी और मेरे सिर पे हाथ रखा तो मैंने सोचा कि उसने हाथ रखा, कोई मेरे पास है नहीं, तो वो गुरुदेव ने रखा था। जी जी तो बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत सुंदर। एक सेशन गुरु बहन आपके साथ अलग से करेंगे, बहुत ही दिव्य अनुभूतियां हैं आपकी। तो जब भी आप एक थोड़ा नेटवर्क आप जो है अच्छा लेकर के बैठिएगा, तो एक सेशन और करेंगे आपके साथ में, कल या परसों जब भी आपको संभव हो। तो आप गुरु भाई रंगलाल जी हैं, हमारे रामलाल जी हैं, रवि गुप्ता जी, इनको आप बता सकते हैं जब भी आप एक सेशन आपके साथ। बहुत दिव्य अनुभूतियां आपकी गुरु बहन, पूरा का पूरा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है यहाँ, बिल्कुल साक्षात आप स्वरूप हैं इसका। तो क्योंकि समय हो चुका है, आगे आगे। जी जी गुरुबन, वो जो गंगाईनाथ जी की तस्वीर पे जो घंटियां बजी थी ना, वो अनुभूति थोड़ा सुना दीजिए। अच्छा, वो पूजा सुनाएगी, पूजा को देखो मैं वो जो गुरुदेव की वो घंटी है ना, ध्यान करके बजे तो माला बजाएगी। अच्छा अच्छा, हाँ हेलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक सेकेंड। जय गुरुदेव। हाँ, वो एक दिन में है ना, जैसे मुझे क्या है, बहुत आलस आते हैं। मेरा नाम पूजा है पर मुझे पूजा करने में बहुत आलस आते हैं। मैंने स्टार्टिंग से कभी पूजा और ऐसे फास्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे बहुत आलस आता है। तो ना जैसे दीदी मॉर्निंग को पूजा करके यही जाती है, तो फिर मैं सोचती हूँ चलो दीदी कर गई होगी पूजा, अपन तो भूख लग रही है, बैठते हैं ध्यान में और खाना खाएंगे। तो मैं ना जैसे ध्यान में बैठ गई, तो बैठते ही और जैसे मतलब गुरुदेव की माला है, मैं बताती हूँ आपको, मतलब माला बता देती हूँ, ये वाली, ये रही, जी ये दादा गुरुदेव है, ये माला पहन रखी है। तो ये जी माला जी है ना, हाँ, तो ध्यान में बैठते ही ये माला मतलब बहुत तेज तेज ऐसे जैसे उठा उठा के पटकते हैं ना, भयंकर ऐसे बजने लग गई। जबकि यहाँ पे नहीं, जो जो मतलब ऐसे गिरने लग गई। तो मुझे बहुत तेज तेज आवाज आए और पूरी जो ये तस्वीर है दादा गुरुदेव की तो सेम ऐसी की रखी थी, और दादा गुरुदेव की बहुत तेज तेज वाइब्रेट हो गई, जैसे गिरने ही वाली है अब तो। ऐसे जी ध्यान में मैंने अब तो ध्यान खोलना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने एक बार फिर आंखें खोली, फिर वापस बंद करके बैठ गई। उनके नहीं, कुछ नहीं है। फिर बैठी तो फिर वापस वाइब्रेट हो गए और दादा निकलने वाले और गिरने वाले, अब तो बस और कुछ नहीं होता और बहुत तेज हो जाए। फिर मैंने सोचा पीछे से हो सकता है दीवार कोई ठोक रहा हो पीछे से, क्योंकि प्लॉट में मकान नहीं बना हुआ है पीछे। तो फिर मैं छत से देखा तो चिपचिपी के देख कुछ नहीं था। फिर मैं वापस खड़ी हो गई, फिर तो आंखें खोल के, उनके गुरुदेव क्या है ऐसा। तो फिर मैं खड़ी रही, फिर बजाए उन्होंने वैसे ही वाइब्रेट होने लग गए। फिर गुरुदेव ने साक्षात जैसे शिव जी के दर्शन दिए मुझे खुली आंखों से, और बहुत अच्छे, और मतलब बिल्कुल आंसू आ गए। फिर तो बोला बिल्कुल ऐसे जैसे तस्वीर नहीं थी, साक्षात वही थे, और बहुत ऐसे सुंदर। दर्शन दिए थे। फिर उसी बहुत टाइम बाद याद आया कि शायद पूजा नहीं की। फिर मैंने पूजा की उनके लिए, फिर भोग वोग लगाया। जी जी बहुत सुंदर, बहुत ऐसे सुंदर। हुआ उस दिन। और एक दिन जैसे मतलब
हमने जो बेसन था घर का ही था, मतलब हमारे मतलब जैसे खेत में उगाए हुए चनों का भेजा था वो, तो वो ना उसके बनाए थे लड्डू। तो मैं ऐसे भोग लगा रही थी, तो कैसे में खाने आएंगे क्या, क्या आ भी सकते। तो मैंने ऐसे भोग लगाया, तो उसी टाइम फिर मुझे शाम को दर्शन हुए कि ना जो नाम दोनों आके हमारे घर पे, तो वहाँ पे बैठ जाते हैं और दोनों चने उठा के खाने लगते हैं ऐसे, और दोनों बहुत खुश हो रहे थे और चने खाने लगे। फिर मैंने बताया इनको, उनके देख सच में भाई भी गुरुदेव के रूप होते, तो उन्होंने भी खाए, देखो किसी ने भी खाए पर खाए जरूर, ऐसे ऐसे दर्शन हुए थे। और बहुत सुंदर गुरु हैं। हाँ, और बहुत अच्छा लगता है, जैसे हमने एक बार 2 बार तो प्रचार भी किया था, ऐसे बहुत शौक था, सब करते थे जो कि हमें भी करना है प्रोग्राम जैसे। तो फिर एक बार गुरुदेव ने मतलब बनाया प्लान, हमारी खुशी के लिए बनाया क्योंकि ऐसे तो सब करते ही थे, जैसे छोटमल अंकल जी, नाम अंकल जी, ये सब हम पीछे पड़े थे, हमारे भी होना चाहिए, हमारे भी होना चाहिए गाँव में। तो यहीं से कोटा 12 रोड पे, तो वहाँ पे बना एक दिन वहाँ पे, तो फिर उसके लिए ना 3 दिन तक प्रचार करने गए। तो उससे पहले हमारे क्या है, दस्त लग गए से तबीयत खराब हो गई, हालत नहीं रही कि अब प्रचार करने जाए प्लान। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर भी है ना हम चले गए कि अब जाना है। तो फिर जैसे ही प्रचार करने लगे, बहुत बड़े बड़े से गांव थे 4-5, तो 1-2 में गए थे हम, तो बाकी दीदी गए थे, दीदी भैया एक और गुरु भाई थे वहाँ के, तो वो गए थे। तो कुछ भी नहीं हुआ, हमारे सब कुछ ठीक हो गया और हमने खूब प्रचार किया एक एक घर जाके। बहुत सुंदर गुरु हैं, बहुत ऐसे सुंदर। तो वो गुरुदेव जी जी जी, वो भी बहुत अच्छा रहा था। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर और दिव्य अनुभूतियां हैं आप सभी की, खूब आनंद आया। हाँ, एक पूरा सेशन रखना पड़ेगा मुझे लगता है ना, आप सबके लिए एक डेडिकेटेड सेशन रखेंगे। जय गुरुदेव, जय देव। पूरा परिवार ही कल ही रख लीजिए अगर इनको टाइम हो तो। हाँ पूजा बहन, अगर आप सुन रहे हो तो कल आप पूरे परिवार के साथ में आप उपस्थित हो, कल आप सभी की अनुभूतियां हम लोग सुनेंगे। थोड़ा आप अपना नेटवर्क भाई साहब बोलने दो थोड़ा इनको, बहुत अच्छे हैं गुरु बहन। जी जी बोलिए गुरु बहन। तो वो अभी पूजा सुना रही थी कि हम गांव में प्रचार करने गए थे ऐसे, तो उस टाइम हम जैसे यहाँ से निकले और पानी आ जाता, फिर भी हम पानी में निकल जाते और वहाँ जाते जाते पानी भी रुक जाता, प्रचार भी करके आ जाते। तो 3 दिन तक हमने प्रचार किया, तो उसमें बहुत आनंद आया हमारा। तो भाई साहब, हमारे भाई साहब थे, तो बोलने लगे कि पानी तो बरस गया और खेत में जाएंगे गांव के लोग, तो तेरे प्रचार में कौन, तेरे इस प्रोग्राम में कौन आएंगे। मैंने कहा गुरुदेव जाने आएंगे, तो गुरुदेव जाने, हमारा तो काम है जो हम तो कर रहे हैं। तो उस दिन ही पानी भी रुक गया और इतने लोग आए, बहुत सारे, इतनी खुशी हुई बहुत ज्यादा। तो फिर हम एक जगह करने गए, तो एक जगह सिंधियों का, पंजाबियों का मकान था, तो लगे कमल जी डॉक्टर साहब थे जो हमारे साथ थे, और वो हमें इनको भी बता के आएंगे कि घर चलते। वो तो आगे निकल गए घर को, और उनके जो बहुत बड़ा कुत्ता था, तो वो कुत्ता सामने खड़ा, मैं भी कुछ बोल के आऊँ, तो मैं भी जाने लगी, मैं अकेली, तो मैं अंदर जाने लगी, तो वो कुत्ता दौड़ के मेरे ऊपर आ गया। मैंने सावधान होके गुरुदेव का प्रचार उसकी ओर करके और उससे जय गुरुदेव बोला, तो वो कुत्ता चुपके से वापस चला गया, और ऐसे हुआ फिर गुरुदेव की कृपा से, तो वो कुत्ता कुछ नहीं बोला। और एक बार यहीं पे
मकान पे यही इधर घूमने गई थी, तो वहां पे से कुत्ता मेरे ओर दौड़ के आया। मैंने उससे हाथ जोड़ के, फोटो कुछ भी नहीं था, हाथ जोड़ के से बोल जय गुरुदेव, जय गुरुदेव थे, वो वापस लौट गए। ये जी जी, बहुत सुंदर गुरु बहन। बहुत सी बार मेरे साथ बहुत घटनाएं घटी है ऐसे, तो बहुत ज्यादा। तो रात को जब 12 बजती है तो कुत्ते इतने रोते थे यहाँ पे, जैसे शमशान घाट आ गया हुआ ऐसे चिल्लाते थे। बहुत सारे कुत्ते इकट्ठे होकर रोते थे, बहुत सब माहौल हो जाता था। मन ही मन करते गुरुदेव इन कुत्तों को चुप कर दो ना, तो ऐसे ही बोलते हैं यार, मैं ऐसे डकार मारती चुपके से, मन ही मन अंदर से कि चुप हो जाओ, इतने क्यों चिल्ला रहे हो, जिसमें वो कुत्ते चुप हो जाते और मेरे को नहीं पता। बहुत सी घटनाएं थी कि आज गुरुदेव की ज्यादा है, और मेरे लिए तो गुरुदेव और गोविंद सब अभी इस धरती पे साक्षात है, साक्षात है मेरे टैक्सी है। भाई साहब, इन गुरु बहन की बहुत सारी अनुभूतियां हैं, 5-7-10 दिन लग जाएंगे, इनको सेपरेट लो आप। हाँ गुरु बहन, आप सब लोग ना, पूरा परिवार ही डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है पूरी फैमिली का। तो अगर आप कल सभी लोग उपलब्ध रहें यहाँ पर, तो सभी की अनुभूतियां सुनेंगे कल। बहुत सुंदर अनुभूतियां हैं सभी की, सब, और बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि सुनते ही जाएं। जी गुरु बहन, तो कल गुरु भाई कल जितने लोग रहते हैं उनको तो लो आप, क्योंकि इनकी तो इतनी ज्यादा मतलब अनुभूतियां हैं कि एक दिन में नहीं होगी पूरी। मैं इन्हीं के माध्यम से जुड़ा था। हाँ बहुत सुंदर गुरु भाई, कल रखेंगे। हाँ रामलाल भाई, आप कनेक्ट कर लो, कल का हम प्रोग्राम में पहले से ही प्लान करके इनकी अनुभूतियां रखते हैं, क्योंकि अभी समय भी बहुत हो गया और लोग भी बहुत कम है। हम सोच रहे हैं जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा, मतलब सबको लगेगा। अभी बहुत कम लोग रह गए मीटिंग में ना, तो कल की प्लानिंग करते हैं। कल भाई इनको कल से अपन कंटिन्यू मेरी अनुभव की यात्रा में इनको कंटिन्यू तीनों चारों गुरु बहन और गुरु भाई भी हैं, तो उन सबको कंटिन्यू अपन लेते रहेंगे, और जितने दिन तक चलता रहेगा चलने दीजिए, है ना। कंटिन्यूटी के साथ में रोजाना इनका सेशन चलता रहेगा, और मेरी अनुभूतियों की श्रृंखला में इनको बना करके लेते रहते हैं सारे गुरु बहनों को, है ना। बहुत सुंदर गुरु भाई, तो बहुत सुंदर सेशन रहा, सभी को खूब आनंद आया। अब मैं हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि इस सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। गुरु भाई हिंगू जी। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव।